दारुल उलूम देवबंद ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इस्लामिक शिक्षा के संस्थान ने 4 छात्रों को महज इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी कटवा ली थी। हालांकि इन छात्रों ने मैनेजमेंट से माफी भी मांगी थी, लेकिन उन पर कोई भी रहम नहीं किया गया। अब दारुल उलूम को जवाब देना होगा कि राइट टू एजुकेशन कानून होते हुए भी उन्होंने ये फैसला क्यों किया। वाकया यह है कि 20 फरवरी को दारुल उलूम देवबंद ने अपने कैंपस में एक ऐलान निकाला, जिसके अंदर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, कैंपस में रहने वाले स्टूडेंट्स को कहा कि वो दारुल उलूम के कैंपस के रूल को फॉलो करें, अदरवाइज अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके अंदर उन्होंने एक चीज और मेंशन किया कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद के कैंपस के रूल को फॉलो नहीं किया था और उसका उल्लंघन करते हुए, उसकी मुखालफत करते हुए उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा दी, जिसकी बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद ने उसको दारुल उलूम से बाहर किया, निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन और ये एक आम बात है, ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, एक आम प्रैक्टिस है कि ऐसा होता ही है। किसी भी कैंपस में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई वहां का रूल फॉलो ना करे तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है या उस पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई किसी भी तरह की हो सकती है, उसको बिठाया जा सकता है या उसको बाहर निकाला जा सकता है या कोई दूसरी कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी कैंपस में होता है और होता ही रहता है। कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां के काम करने वाले, जहां के रहने वाले अगर वहां के रूल को फॉलो ना करें तो उनको पलकों पे बिठाया जाए और उनको मिठाई पेश किया जाए, डब्बे दिए जाए, गिफ्ट दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं होता। जहां कहीं भी लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन दुनिया के अंदर हर चीज की एक हद हो सकती है, हर चीज की एक हद हो सकती है, मगर हमारे मुल्क के मीडिया के दलाली की कोई हद मुतय्यन नहीं है। इनकी मुनाफिकत की, हिपोक्रेसी की कोई हद नहीं है, चाटुकारिता की कोई हद मौजूद नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने कैंपस के अंदर यह ऐलान निकाला और बाज़ाब्ता मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर पुकारना शुरू कर चुकी है कि दारुल उलूम देवबंद को राइट टू एजुकेशन के तहत जवाब देना होगा कि उसने स्टूडेंट को क्यों निकाला। अफसोस है, हमारे मुल्क में पूरा 100 केजी अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में उस पर एक भी प्राइम टाइम और एक भी प्रोग्राम और एक भी खबर नहीं आती। लेकिन अगर कहीं एक पुड़िया पकड़ी चली जाए तो उसको 4 दिन नहीं, 1 हफ्ते तक मेन स्ट्रीम मीडिया हेडलाइन बनाकर रखती है। इससे बड़ी दलाली और चाटुकारिता और क्या हो सकती है। तो दारुल उलूम देवबंद ने जो एक ना मानने वाले स्टूडेंट के साथ अगर कार्रवाई की है, इसमें क्या बुरा है। हर कैंपस को इस बात की इजाजत होती है कि वो अपने कैंपस के अंदर वो उस पर अमल करे। एक क्रिकेट का खिलाड़ी हाफ पैंट पहनकर क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसलिए कि ये क्रिकेट एसोसिएशन के रूल के खिलाफ है। और एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुल पैंट पहनकर फुटबॉल नहीं खेल सकता, इसलिए कि ये फीफा के रूल के खिलाफ है। और अगर कोई एक खिलाड़ी, एक फील्डर, हाथ में बहुत सर्दी हो और सर्दी के जमाने में हाथ में अगर उसने ग्लव्स पहन लिया, उसने बॉल पकड़ा नहीं, सिर्फ उसने ग्लव्स पहन लिया, इसके अलावा, कीपर के अलावा दूसरे खिलाड़ी ने बॉल पकड़ लिया, हाथ के अंदर ग्लव्स पहन लिया, तो उस ग्लव्स पहनने की वजह से अगर उसने बॉल फील्ड नहीं भी किया है फिर भी एम्पायर उसको नो बॉल करार देता है और कहता है कि इस बॉल का कोई मान्यता नहीं है, ये बॉल नो बॉल हो गया। तो अगर मारने वाले ने, अगर खेलने वाले ने छक्का मार दिया है, किसी फील्डर ने बॉल टच भी नहीं किया, उसके बावजूद वो बॉल नो बॉल करार दिया जाएगा और उस पर जो 6 रन बने हैं वो भी गिनती किए जाएंगे। सोचे, 2 मुल्क खेल रहे हो, हजारों नहीं करोड़ों लोगों की उससे मोहब्बतें जुड़ी हुई हो, किसी मुल्क के हारने की वजह से कुछ लोगों का हार्ट अटैक हो जाता हो, कुछ लोग मर भी जाते हो, ऐसे वक्त में भी ये क्रिकेट एसोसिएशन अपना रूल नहीं बदलता, कहता है कि नहीं, ये नो बॉल है तो नो बॉल है। और उस पर किसी के पेट में दर्द नहीं होता, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के पेट में तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब दारुल उलूम देवबंद अपने कैंपस के अंदर एक रूल पर अमल न करने वाले स्टूडेंट पर कार्रवाई करता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पेट में दलाली का मरोड़ शुरू हो जाता है, दलाली का दर्द शुरू हो जाता है, चाटुकारिता की तकलीफ शुरू हो जाती है और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में पुकारने लगती है, वो मीडिया
कि दारुल उलूम देवबंद को राइट टू एजुकेशन की वजह से जवाब देना पड़ेगा कि इसको क्यों निकाल के बाहर किया। तुम जिस स्टूडियो में बैठकर बात कर रही हो या कर रहे हो, या जो तुम स्टूडियो चला रहे हो, उसके अंदर अगर कोई न्यूज एंकर पगड़ी बांध कर आ जाए, टोपी कुर्ता लगा कर आ जाए, तो खुद तुम्हारा जो न्यूज प्रोड्यूसर है, जो न्यूज चलाने वाला है, जो तुम्हारा अपना मालिक और आका है, जो तुम्हारा जिसके कदमों में तुम बैठे हुए हो, वो कहेगा कि नहीं, यहां पर आप पगड़ी पहनकर न्यूज नहीं बोल सकते, आपको जॉब पर नहीं रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर कोई लेडी एंकर हिजाब पहनकर पूरे पर्दे में आकर अगर वो न्यूज पढ़ना चाहे, प्रोग्राम पेश करना चाहे, तो ये सारे के सारे मीडिया हाउसेज और जिनके कदमों में तुम बैठकर तलवे चाट कर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ पुकार रहे हो, वो सब के सब कहेंगे कि नहीं, यहां पर हिजाब पहनकर नहीं बैठ सकते। क्यों? इसलिए कि ये हमारे अपने अंदर का रूल है, ये हमारे घर का रूल है, आपको यहां पर हमारा रूल मानना पड़ेगा। कर्नाटक के अंदर मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर पढ़ने के लिए जा रही है, बात उठकर वहां से बाहर आती है, वहां से हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट कहता है कि हर इदारे को अपने कैंपस में अपना यूनिफॉर्म लगाने की इजाजत है, उस पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता या उसको नहीं रोका जा सकता अपना यूनिफॉर्म लागू करने के लिए। कर्नाटक में ऑन रिकॉर्ड तकरीबन 1.5 लाख बच्चियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी हैं ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उस वक्त तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम्हारे पेट में कोई मरोड़ नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर दारुल उलूम देवबंद अपने कैंपस के अंदर एक रूल लाता है, और वो भी रूल मतलब पहले से रूल है, और उस रूल पर अमल ना करने वाले पर कार्रवाई करता है, और वो भी कैसे कि वो एडमिशन के टाइम में उसको वो बता दिया जाता है कि आपको कैंपस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और वहां पर सिग्नेचर लिया जाता है कि यहां के सारे रूल को मैं फॉलो करूंगा, और ना करने की सूरत में हम पर अगर कार्रवाई की जाती है, दारुल उलूम कार्रवाई करता है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इस इकरार के साथ एक स्टूडेंट दारुल उलूम देवबंद में आता है, और फिर अगर वो रूल फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे अब्बा का घर है, तुम जिस स्कूल के अंदर पढ़कर बड़े हुए और आज बैठकर यहां से पुकार रहे हो दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ, उस स्कूल के अंदर भी यही रूल रहा होगा, और आज भी जितने भी स्कूल चलते हैं उसके अंदर ये रूल मौजूद है कि किताबें आपको वहीं से खरीदनी पड़ेगी। वो स्कूल है या किताब की दुकान है? जूता आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा, वो स्कूल है या कोई जूते की दुकान है? बैग आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा, वो स्कूल है या कोई बैग की दुकान है? यूनिफॉर्म आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा, वो स्कूल है या किसी कपड़े की दुकान है? खेलने की चीजें तुम्हें वहीं से खरीदनी पड़ेगी, वो स्कूल है या कोई खिलौने की दुकान है? ये सारी चीजें आपको स्कूल से खरीदनी पड़ती हैं, और अगर ना खरीदे तो स्कूल वाले कहते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर चले जाएं, तो उस वक्त आपको कोई तकलीफ नहीं होती। स्कूल चलाने वाले और स्कूल वाले ये सारी चीजें वहीं खरीदवाते हैं बच्चों से, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद फ्री में एजुकेशन देता है, फ्री में खाने का इंतजाम करके देता है, दारुल उलूम देवबंद फ्री में किताबें देता है, फ्री में रहने का इंतजाम करता है, सारी चीजें फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता। उसके बाद भी अगर दारुल उलूम देवबंद अपने कैंपस में रहने वाले उन स्टूडेंट्स को जिसको सारी चीजें फ्री दे रहा है, अगर अपने रूल को फॉलो ना करने पर उसे बाहर निकाल देता है, उसे निष्कासित कर देता है, तो आपको तकलीफ हो जाती है। बताओ कि दलाली में कहां तक गिरेंगे आप? कोई एक हद बताएं जहां तक में गिर के आप ठहर जाने वाले हो। दलाली की इस हद से बाहर निकलो, इंसान बनाए गए हो, जानवरों की तरह न रहो, इंसानियत के साथ जीना सीखो, और इंसान कैसा होता है वो दारुल उलूम देवबंद से सीखो।